गाड़ी के इंश्योरेंस बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। सुप्रीम कोर्ट के बड़े संकेतों को हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है तो आने वाले समय में सिर्फ चालान का ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप से ईंधन न मिलने का भी सामना आपको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेहद चिंताजनक तथ्य पर ध्यान दिया। संसद की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 30 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ यानी 56% वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के चल रहे हैं। अदालत ने इसे केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी माना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का उद्देश्य सिर्फ दुर्घटना होने पर मुआवजा देना नहीं है बल्कि पीड़ित परिवार को वर्षों तक कानूनी लड़ाई से बचाना है। जब किसी बिना इंश्योरेंस वाले वाहन से दुर्घटना होती है तो पीड़ित को मुआवजा पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसी वजह से अदालत ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बीमा नियामक IRDAI को यह जांचने के लिए कहा है कि क्या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से पहले वाहन का इंश्योरेंस डिजिटल तरीके से जांचा जाए। यदि इंश्योरेंस वैध नहीं हो तो ईंधन देने पर रोक लगाई जाए। फिलहाल यह सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नए 4 पहिया वाहन के लिए खरीद के समय 4 साल का और नए 2 पहिया वाहन के लिए 6 साल का अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा। इससे पहले यह अवधि क्रमशः 3 और 5 साल थी। अदालत का मानना है कि इससे शुरुआती वर्षों के वाहन में बिना इंश्योरेंस के सड़क पर नहीं चलेंगे। इसके अलावा अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरों को वाहन और इंश्योरेंस डेटाबेस से जोड़ा जाए ताकि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान आसानी से हो सके। पुलिस को भी ऐसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है जिनसे मौके पर ही वाहन का इंश्योरेंस जांचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों से भी कहा है कि वे मोटर इंश्योरेंस को आसान भाषा में समझाएं और ग्राहकों को अलग अलग कवर चुनने का स्पष्ट विकल्प दें ताकि लोग बिना समझे पॉलिसी लेने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार फैसला कर सकें। यह समझना बहुत ही जरूरी है कि नो इंश्योरेंस नो फ्यूल अभी कानून नहीं बना है, ये कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसकी व्यवहारिकता जांचने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। यदि भविष्य में सरकार इसे लागू करने का फैसला करती है तभी यह व्यवस्था आम लोगों पर लागू होगी। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि मोटर इंश्योरेंस केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा की ढाल है। समय पर इंश्योरेंस रिन्यू कराना न सिर्फ आपको जुर्माना और संभावित नई पाबंदियों से बचा सकता है बल्कि किसी हादसे में आपके और दूसरे लोगों के अधिकारों को भी रक्षा में रखेगा।